क्योंकि मेरा तो दिल जख्म हो गया है। काफी हद तक के लोग तो मेरे ख्याल में इसके आदी हो गए, जिस तरह लोग मंशियात के आदी होते हैं। ऐसे लगता है कि कोई शूटिंग देख रहा है या फिल्म हो रहा है, कोई चीज ऐसी मारदार ये वो। अभी पता नहीं है कि झूठ है कि सच है। हाँ भाई देख लो, आज पिलान गैंगवार ने बम फेंका, किसी ने गोली मारा। क्योंकि हमारे जब ज़हन के अंदर, दिमागों के अंदर ये बात चल रही है कि इतना क्यों जुल्म होता है। ये मैं रोज लेती हूँ। लोग जो है ना एंजॉय के तौर पे पढ़ते हैं। पूरा हफ्ता ये पूरा अखबार मेरे घर आता है। अब मजा आता है। अब असल में ये क्या है, ये समझ से बाहर है सबको। जब तक जान बात नहीं देगी उनका नशा पूरा नहीं होता। शहर कराची के खतरनाक तरीन इलाकों में शुमार किया जाने वाला लियारी एक हद दर्जे जिंदा दिल और कसीरुल नस्ल इलाका भी है। तकरीबन सन 2000 से ये इलाका मुसलसल तशद्दुद का शिकार रहा है। कभी मुजरिमाना ग्रोहों के हाथों, कभी सियासी जमातों के हाथों, तो कभी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के हाथों। 60 की दिहाई में मैं तकरीबन 5-6 साल की उम्र में था, तो उस ज़माने में हमने देखा कि हमारे लियारी के चंद इलाकों में हमारे अंजुमन होते थे, इलाकाई अंजुमन। अलग लियारी के लिए मखसूस कोई अखबार थे नहीं, और उस ज़माने में अखबार का जो मेयार था वो काफ़ी अच्छा था। तो इलाकाई अंजुमन में बाकायदा अंजुमन के साथ लाइब्रेरी भी होता था, और उस लाइब्रेरी में जो है ना अखबारें आते थे गवर्नमेंट की तरफ से या सोशल वेलफेयर इदारे की तरफ से। तो उसमें लियारी की भी खबरें आ जाती थी पॉजिटिव वे में। लेकिन ये पिछले चंद सालों से जो है, जब यहाँ के हालात बिगड़ने शुरू हुए, कुछ अखबार फील्ड में आए, तो उन्होंने जो है वो जो क्राइम रिपोर्ट्स हैं जो आम अखबार में अंदरूनी सफ़ात में कई जगह मिलती थी उनको, वो फिर टॉप पर आने लगे। ये जो नए अखबार आए हैं, इनका फोकस इसलिए बढ़ गया है कि उनमें वो खबर ढूंढते हैं क्राइम की, जिसमें और बाज़ अखबार तो ये होती हैं कि वो सिर्फ बॉडीज़ दिखाती हैं। हालांकि जर्नलिज्म का जो एथिक्स है वो इस चीज़ की रोकथाम करता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये डायरेक्टली जो है ना लोगों के साइकोलॉजिकल उसको इफ़ेक्ट करती हैं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैसेंजर के तौर पे ये अखबार इस्तेमाल होते रहे हैं। मैसेंजर इन द सेंस के एक पार्टी का दूसरी पार्टी के लिए भी मैसेंजर के तौर पे ये अखबार इस्तेमाल होते रहे हैं, और उन क्रिमिनल लोगों का आवाम के पास जो एक मैसेज जाए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और फिर वो जो मकामी जो लीडरशिप है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे मुस्लिम लीग की हो, वो पैसे दे के खबरें छपवाती है। ख़ासकर जानबाज, डेली स्पेशल, एक अजीब ज़बान का इस्तेमाल होता है, गालम गलोच पे उतर आते, और अखबार वो सारा कुछ छाप भी देता है। ये अजीब बातें हैं। वो भी एक मैसेज था जो लोगों को, हाँ मतलब वो उसने कल परसों 3 दिन पहले कहा था, तो आज उसको करके दिखाया। उस तरह दूसरे दिन उनकी तरफ से खबर आती है, ये आप अगर मर्द हो तो मैदान में आ जाओ। जब उनके बयानात छपते हैं, जब उनकी चीज़ें छपती हैं, तो वो तो माशरे पर असर करते हैं ना। तो उनमें हम बाकायदा के इम्पोज करा रहे हो माशरे पर इनकी चीज़ें हैं। जब तक लोग जो है 4-5-6 लाशें अखबार में नहीं देखें तो शायद उनको चैन नहीं आता था, और यही बड़ी ख़तरनाक बात थी। एक जो होता है ना हेरोइनची, जो एक नशा करके या शराबी का मिसाल हो, A to Z कोई भी नशा करने वाला हो, ये अब जो ना लियारी के लोगों के लिए एक नशा बन गया है। इसके पढ़ने वाले में जो बूढ़े हैं लोग, वो भी शामिल हैं। उनके पढ़ने में जो बच्चे हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं से अखबार लेके पढ़ते हैं। औरतें, घर की औरतें, वो भी पढ़ने लगे। सारी मालूमात देता है लियारी, और अखबारों में सारी दुनिया की मालूमात होती है, इसमें खास लियारी की मालूमात। हम लोग को पता तो चले, घर के अंदर बैठे हैं तो मैं तो कभी कभार तो 2 नंबर पे मैं चल भी नहीं सकती हूँ। 2 नंबर पे अगर अखबार वाला निकल जाता है तो 2 नंबर पे लेने को जाती हूँ। 5 रुपए का है तो कुछ
पता तो चले कि कुछ सुकून हुआ है। सबके ज़हनों पर असर पड़ता है, क्योंकि ये सब सुबह उठो और ये सारी तस्वीरें देखो, इसमें किस किस के ज़हनों पर असर नहीं पड़ता होगी। तब कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत एक गंदे माहौल में पल भर रहे होते हैं। उसका असर जो होगा वो सबसे पहले तो ये होगा कि बच्चे जो बड़े होंगे बाद में वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। अभी एक हमारे कज़न का इंतकाल हो गया था ना, तो अखबार में आया था, तो ये है कि मालूमात हो गई कि फलाना शख्स मर गया। तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आपको बहुत सी खबरों का पता ही नहीं है कि वो हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं। वो दूसरी मौत मरा था और इसमें गलत दिखाया था कि एक्सीडेंट में मर गया, कुचल फलानी गाड़ी ने कुचल दिया, ऐसा नहीं होता। मैंने एक जगह एक खबर पढ़ी, चाकीवाड़ा में फायरिंग, बम धमाके, 2 लोग शदीद जख्मी। और मैं सोचता रहा यार ये तो मेरा ही इलाका है, सारा दिन मैं इधर ही था कल, मगर कुछ ऐसा वाक़या पेश ही नहीं आया। तो झूठी खबर थी, मगर ये कि पता चल गया कि फलाना मर गया, तो तस्वीर आने से ये फ़ायदा हुआ कि उसके मरने की खबर का पता चल गया। आप वो न्यूज़ वेरीफाई नहीं कर पाते और आप हैरान होंगे कि कम्युनिटी से ज़्यादा इवन पुलिस ऑफिसर्स तक आपको कहते हैं अगर कोई वाक़या हो जाता है कि आप जानबाज में पढ़ लेना, उसमें ख़बर आएगी। मेरे पास मैं घर पे बैठा हुआ था, कुछ 2-3 ख़वातीन आई और उन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 17-18 साल है, उसके बारे में ये अखबार में लगा हुआ है। तो मैंने अखबार देखा, उसकी सुपर लीड खबर लगी हुई थी कि ये 8 मर्डर में इन्वॉल्व है, और ये एक अखबार नहीं है और एक दफ़ा पब्लिश नहीं हुआ, ये हमारे पास तीसरी दफ़ा है, ये आज पब्लिश हुआ है। तो और ये पिछले 1.5-2 महीनों में मुसलसल हो रहा है। हमारा बच्चा जो है वो छुपने पे मजबूर हो गया, और मैंने थोड़ी कोशिश करने के बाद जाके मैं उस अखबार के जो जर्नलिस्ट था उसके पास जाके पहुंचा, किसी रेफरेंस के तौर पे मैंने कहा कि यार खुदा को मानो, ये बच्चा जो है आपने 8 मर्डर में इन्वॉल्व कर दिया है, इसके पीछे कहानी क्या है? उसने कहा कि यार कहानी को छोड़ो, लेकिन ये है इन्वॉल्व। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा है तुम्हारा छोटा भाई है? फिर उसने बताया कि यार हमें एक असाइनमेंट मिली थी, किसी ने कहा था कि यार ये अच्छी खासी पार्टी है, इसे पैसे शैसे निकालने हैं, और हमने उससे फ़ोन भी किया था, वो पैसे दे ही नहीं रहा था। फिर हमने खबर चला दी। उसने बोला कि उस पार्टी के पास ये एविडेंसेस थे कि ये इन्वॉल्व है। मैंने कहा फिर ये कंफर्म इन्वॉल्व हो, तब वो पार्टी जानती हो। क्योंकि यार ये अखबार पूरा चल रहा है, तुम्हें डर नहीं है कि ये कोर्ट में तुम्हें ले जाएंगे, और ये बोलता ले जाएंगे, देखा जाएगा, फिर हम कुछ और ख़बर चला देंगे, वो हट जाएंगे। दिल में खौफ ही आता है कि कल को मेरी तस्वीर या फिर मेरे जैसे कई और नौजवानों की तस्वीर लगी होगी और आगे कुछ इस तरह लिखा होगा कि नया कोई गैंगस्टर जन्म ले गया। मतलब एज ए जर्नलिस्ट अगर आप उनको कॉल करो कि हमें इस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो कहते हैं जानबाज में आएगी तो आप पढ़ लेना। तो उससे मुझे जो फर्स्ट टाइम इंट्रीग हुआ था ना कि आखिर ये अखबार है क्या, जो हर कोई उसको कहता है। पॉलिटिशियन भी आपको कह रहा है जानबाज पढ़ लो, पुलिस वाले भी कह रहे हैं, गैंगस्टर्स भी कह रहे हैं कि हमारा वर्जन आप जानबाज में पढ़ना। तो एक इलाके का बंदा था, उन्होंने कहा ये लियारी का डॉन अखबार है। चाहती हूँ कि ये अखबार ही बंद हो जाए। इसका हल पाबंदी नहीं है किसी अखबार पर मेरे ख्याल से। अगर इनकी चेक एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं की गई तो आगे बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं। चलो मैं बाइकाट कर लूंगा, मैं तो पूरा कराची का या पूरा लियारी को तो बाइकाट नहीं कर सकता। बंदी हो जाए तो हम खुश होंगे। अवाम कोई क्या करे, नहीं पढ़े हम